मैथ विद विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? यूपी ट्रिपल एससी पेट का मैथ चल रहा था, है कि नहीं, डीआई और मैथ। तो आज मैं मैथ में पढ़ाने वाला हूँ। मैं पढ़ाया था भाई घातांक एवं घात पढ़ा चुका था, और उसमें कुछ पार्ट सीरीज का छूट गया था, है कि नहीं। तो और घातांक और घात से सीरीज वाला पार्ट आज हम पढ़ेंगे, जो सीरीज का क्वेश्चन बनता है। अब देखो सीरीज का क्वेश्चन कैसे बनता है भाई, इस टाइप का सीरीज का क्वेश्चन बनता है। पहले इसको पढ़ने से पहले कुछ हम दूसरी बातें देखते हैं, ठीक, सीरीज पढ़ने से पहले। ठीक, ये सीरीज का क्वेश्चन। अब भाई सीरीज में क्या होता है, पहला नंबर देखो भाई, जो लोग वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो अभी का अभी जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और ये वीडियो आपकी बहुत काम की आने वाली है, ठीक। यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बाकी अदर भी किसी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी ये सब डीआई मैथ उसमें भी काम करेगा, ठीक। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक। क्योंकि भाई आपको जो चीजें हम दे जो चीजें पढ़ा रहे हैं, सबका सब सारा का सारा चीज आपको फ्री मिलेगा, है कि नहीं, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा इसका। तो आप थोड़ा सा हमारा इतना सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, है कि नहीं। हम और अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करें आप लोगों को, ठीक। तो भाई ज्यादा बात ना करते हुए काम की बातें करते हैं। हम पढ़ रहे हैं सीरीज, ठीक। अब सीरीज पढ़ने से पहले देखो, पहले इसका मतलब क्या हुआ। अब इसका मतलब क्या होता है, वो लिखा है 1/√2 प्लस √3। 1/√2 प्लस √3। तो क्या हम इसको, अगर हम इसको लिखना चाहें, अगर हम इसको भाई लिखना चाहें, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, 1/√3 प्लस √2। क्या कोई दिक्कत? अगर हम इसको ऐसे लिख दिए, प्लस में है 1/√2 प्लस √3 लिखा है, अगर हम इसको लिख दिए 1/√3 प्लस √2, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए? क्योंकि प्लस का चिन्ह है, अगर चाहे इधर √3 इधर लिखो, चाहे √3 इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि नहीं। तो अब इसका हम परिमेयीकरण करते हैं। पहले जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस हर का परिमेयीकरण किया जाता है। किसका? इस हर का क्या किया जाता है, परिमेयीकरण किया जाता है। और परिमेयीकरण भाई कैसे होगा, हर का परिमेयीकरण कैसे होता है। अब ये अगर प्लस का चिन्ह है ना, ये अगर प्लस का चिन्ह है, हर में प्लस का चिन्ह है, तो अब हम ऊपर नीचे √3 माइनस √3 से गुणा करेंगे, बस इसी जगह केवल माइनस लगा देंगे। परिमेय जब हम हर का परिमेयीकरण करेंगे तो बस इसी जगह केवल क्या करेंगे, जो प्लस का चिन्ह है उसमें माइनस लगा देंगे, अगर माइनस का चिन्ह रहता है तो यहाँ पे प्लस लगा देते, ठीक। लगाकर और उसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे। देखो कैसे, अब हमें परिमेयीकरण करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, ऊपर नीचे √3, ये प्लस है तो माइनस है, √3 माइनस √2 बटा में √3 माइनस √2, ऐसे गुणा करते हैं। अगर ये प्लस है, यही रहेगा भाई, देखो चिन्ह यही रहेगा, √3 √2 रहेगा, बस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करके उसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इसे कहा जाता है हर का परिमेयीकरण करना, ठीक। तो अब परिमेयीकरण करेंगे तो क्या मिलेगा, ये देखो a प्लस बी एक कोष्टक में, देखो a प्लस बी एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो हम क्या पढ़े भाई, फार्मूला हम क्या पढ़े हैं, देखो फार्मूला हम पढ़े हैं a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। यही पढ़े हम, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। जब इसका गुणा होता है क्या बनता है, a² माइनस b², ठीक। तो अब इसका जब हम स्क्वायर होगा √3, इस पूरा हम डिटेल में लिख देते हैं। अब ये क्या बचा, एक में गुणा होगा इसका √3 माइनस √2, तो यही बचेगा भाई √3 माइनस √2, ये बचेगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, इसी का स्क्वायर होगा ना भाई, √3 का स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो उसी तरह क्या हो जाएगा भाई, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यही होगा। और एक स्टेप जब बढ़ेंगे भाई तो क्या मिलेगा हमको, √3 माइनस √2 बटा में स्क्वायर, जब रूट लगा स्क्वायर, जब √3 है, जब स्क्वायर इस पे लगेगा तो क्या हो जाएगा भाई, रूट में, इसका मतलब क्या हुआ, √3 गुणे √3 बराबर केवल 3 आएगा, आएगा कि नहीं। √3 और √3 कितना आएगा, 3 आएगा। उसी तरह √2 गुणे √2 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक। ये बातें समझने वाली बात है, ठीक। तो क्या बनेगा भाई, ये क्या बनेगा, ये केवल 3 बचेगा, और ये माइनस स्क्वायर लगा है, रूट में 3 के ऊपर स्क्वायर लगा है,
तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब √3 गुणे √3 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 3 और ये कितना आ जाएगा, -2। तो लास्ट में क्या मिला हमको, देखो लास्ट में हमें क्या मिला भाई, लास्ट में क्या मिला, √3 माइनस √2। बस ये तो 1 हो गया ना भाई, यही मिला हमको, ये तो 1 हो जाएगा। ये आया, इसका रिजल्ट ये आया कितना, √3 और √2। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जब ऐसा दिया हो, जब सीरीज में ऐसा दिया हो, तो देखो क्या हुआ, कुछ समझ में आ रहा है, केवल क्या हुआ भाई, ये अंश में चला गया, ये अंश में चला गया, ठीक। 1 मैं क्या लिखा था, अगर ये यही पार्ट लिखा था ना, 1 में √3 प्लस 1 में √2, ये चीज मैंने लिखा था, तो क्या हुआ, केवल भाई ये हर से अंश में चला गया, ठीक, उल्टा हो गया इसका, ये 1 लिखा था ना भाई, इसका उल्टा हो गया, ठीक। उल्टा होने के बाद क्या हुआ, केवल इसी जगह माइनस लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, ये देखो बड़ा वाला है, हम खाली लिखेंगे बड़ा, ये छोटा वाला है, लिखेंगे छोटा माइनस, बड़ा माइनस छोटा। अब जैसे इसके बराबर हमें क्या करना है, बस बड़ा माइनस छोटा। देखो बड़ा कौन सा है, 3, √3, हम लिखेंगे √3, और छोटा कौन सा है, √2। बस देखो वही चीज आया कि नहीं, डायरेक्ट हम देख लेंगे बड़ा माइनस छोटा, बस यही करेंगे, ठीक। चलो अब जब ये हो गया तो ये हमको बताओ, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, बस मैंने बताया। देखो ये भी देखना है, इसकी गैपिंग 1 रहनी चाहिए। ये ऊपर जो 1 लिखा है ना, ये ऊपर देखो क्या लिखा है, ऊपर 1 लिखा है, तो इनकी गैपिंग की देखो 4 और 3 की गैपिंग भी देखो कितनी है, 1 है कि नहीं। उसी जगह देखो ये यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है, और इनकी गैपिंग भी कितनी है, 1 है। जब ऐसा रहेगा तभी ऐसा होगा, है कि नहीं, हर जगह नहीं कर पाए, हर जगह नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे देखो ऊपर हर में अंश में 1 लिखा है, और इनकी अंतर भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, बस बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, ये हो गया। और इसको अगर और आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस √3, ये भी हो सकता है। अभी इसको रहने दो, अभी खाली ये समझो आप, बस क्या करेंगे, बड़ा माइनस छोटा। जब लेकिन ये गैपिंग, ऊपर गैपिंग 1 है तो नीचे भी गैपिंग 1 ही होनी चाहिए, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, बस यही होगा, ठीक। देखो इसका क्या हो जाएगा भाई, बड़ा माइनस छोटा, आया कि नहीं, ऐसे करना है। फिर देखो क्या हुआ भाई, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, ठीक, बड़ा माइनस छोटा। देखो क्या हो जाएगा, बड़ा माइनस छोटा, बस यही करना है, बड़ा माइनस छोटा। अब देखो क्वेश्चन आ गया, अब क्वेश्चन आ गया, है कि नहीं। अब देखो इसको कैसे भाई लगाएंगे, अब आ गया बड़ा माइनस छोटा। अब देखो क्या करेंगे, इसका मतलब क्या था, देखो ये क्या दिया है, इनकी गैपिंग 1 है तो ऊपर भी 1 लिखा है, देखो इनकी गैपिंग 1, 3 और 2 की गैपिंग 1, तो इधर भी 1, सब लिखा है। तो बस बड़ा माइनस छोटा क्या होगा भाई, बड़ा माइनस छोटा, तो हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस √1, ऐसे लिखाएगा ना भाई, यही बड़ा माइनस छोटा। तो इसका देखो अब प्लस का चिन्ह है, फिर बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, फिर प्लस, फिर बड़ा माइनस छोटा, ठीक। फिर देखो यहाँ पे दिया है प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक, प्लस बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। फिर देखो यहाँ पे लिखा है प्लस, फिर बड़ा माइनस छोटा, माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, है कि नहीं, बड़ा माइनस छोटा, यही चीज है। अब देखो जब बड़ा माइनस छोटा लिखा है, इधर देखो, देखो ये √2 प्लस और माइनस कटा कि नहीं, कट गया। ये देखो कटा कि नहीं भाई, ऐसे कटेगा कि नहीं, ठीक। जब ये कट रहा है √2 फिर 3 कट रहा है, तो फिर इसी तरह, क्योंकि ये सीरीज ऐसे करके यहां तक गई है, 99 से फिर स्टार्ट हुई है 98 से, तो फिर देखो क्या होगा, फिर ये 4 ऐसे कहीं पे कटेगा यहाँ पे, है कि नहीं। देखो 2 इधर कट रहा है तो फिर 4 भी इधर कहीं कटेगा। उसी तरह देखो ये देखो 99 प्लस और 99 माइनस कटा, कट गया। तो अब देखो उसी तरह भाई, उसी तरह ये भी देखो क्या कट रहा है, प्लस से माइनस का कट रहा है, देखो प्लस से माइनस का, फिर प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, तो उसी जगह देखो प्लस से माइनस, तो उसी जगह इधर भी कहीं प्लस से माइनस 98 रहा होगा, 98 इधर भी प्लस रहा होगा, तो फिर प्लस से माइनस कटा होगा। तो प्लस से माइनस कट रहा है ना, देखो अब
अब 100 कैसे कटेगा? अब 100 प्लस है तो उधर कहीं माइनस कटेगा ना, तो लेकिन इस सीरीज तो 100 पे खत्म हो चुकी है ना, तो 100 बच जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि प्लस से माइनस कट रहा है, देखो प्लस से माइनस कट रहा है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, देखो प्लस से माइनस कट रहा है, ठीक, प्लस से माइनस कट रहा है। तो इसी जगह 98 भी माइनस है तो इधर भी कहीं प्लस रहा होगा, प्लस से माइनस कटा होगा। अब देखो ये प्लस से माइनस कटेगा, जैसे 100 प्लस है तब 100 उधर मिलेगा ना कहीं पे, लेकिन सीरीज तो 100 पे खत्म है, तो बस क्या बचा है अब? ये माइनस रूट में 1, यही बचा, माइनस रूट में 1 प्लस रूट में 100, क्या आया? यही बचा। इसका क्या हो जाएगा भाई, निकालेंगे तो ये -1 ही आएगा, प्लस रूट हटेगा तो कितना बचेगा? 10, फाइनल क्या बचा? फाइनल 9। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक। कितना आया? 9। अब क्या हो गया भाई? 9 आया, ठीक। अब इसका ट्रिक मैं बता रहा हूं, ट्रिक क्या हो जाएगा इसका? अब इसका ट्रिक लिख लो, ट्रिक मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ट्रिक। ट्रिक क्या है? देखो 1 अपान डिफरेंट, 1 अपान डिफरेंट कोष्टक में लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, ये चीज, ये ट्रिक है। क्या मैंने लिखा ट्रिक? 1 अपान डिफरेंट कोष्टक में लास्ट माइनस फर्स्ट। क्या हो जाएगा? देखो जब सीरीज ऐसे दी हो, कैसे? देखो डिफरेंट सबका एक है, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी नीचे भी एक, तो इसी का डिफरेंट ऊपर लिखा है, देखो इसी का डिफरेंट ऊपर लिखा है, इसी का डिफरेंट ऊपर लिखा है, तो क्या हो जाएगा? देखो अब देखो सीरीज 2 पे खत्म हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है, फिर देखो सीरीज 3 पे खत्म हुई, 3 से स्टार्ट हुई, फिर सीरीज 4 पे खत्म हुई तो फिर 4 से स्टार्ट होगी। देखो जैसे 99 पे सीरीज खत्म हो गई, फिर 99 से स्टार्ट होगी, सीरीज ऐसे चलेगी, जिससे खत्म उससे शुरू, ठीक, जिससे खत्म उससे शुरू, ये कहने का मतलब। इससे खत्म √2 से खत्म और √2 से शुरू, देखो √99 से खत्म और √99 से शुरू, ऐसे सीरीज रहनी चाहिए और डिफरेंट बराबर होना चाहिए, इधर एक गैपिंग है तो ऊपर भी एक गैपिंग लिखा है, ठीक। अब ट्रिक क्या हो गया? लास्ट 1 अपान डिफरेंट फर्स्ट माइनस लास्ट। अब 1 अपान डिफरेंट, ये क्या हुआ भाई? ये डिफरेंट यही लिखेंगे, ये जो डिफरेंट है, कितना डिफरेंट है ये हमें लिखना 1 अपान डिफरेंट, 1 अपान, देखो अब मैं ट्रिक बता रहा हूं, 1 अपान डिफरेंट, डिफरेंट कितना है इसका? 1 है, तो 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा? मैं क्या बोला? लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट क्या है भाई? देखो यहाँ पे सीरीज देखो, लास्ट रूट में 100, तो हम लिखेंगे रूट में 100, माइनस फर्स्ट, देखो माइनस फर्स्ट क्या है? लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट क्या था? रूट में 100, फर्स्ट क्या है? रूट में 1, फर्स्ट क्या है? रूट में 1, ठीक। तो क्या मिलेगा भाई? क्या मिल जाएगा? ये तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा, इसका काम खत्म, ये 10 मिलेगा, 10 माइनस 1 बराबर 9, आया कि नहीं? ठीक, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 अपान डिफरेंट, देखो 1 अपान डिफरेंट लास्ट माइनस फर्स्ट। अब देखो हम डायरेक्ट ट्रिक अपनाते हैं, ठीक। देखो एक का अंतर है, एक ऊपर भी लिखा है, देखो 5 पे खत्म, 5 से शुरू, ठीक, ऐसे शुरू हुई। अब क्या लिखेंगे भाई? हम क्या बताए थे? 1 अपान डिफरेंट, और क्या बताए थे? लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, यही बताए थे। तो क्या हो जाएगा? 1 अपान डिफरेंट, डिफरेंट कितना है इन दोनों के बीच? देखो यही डिफरेंट लिखना है, 1 है, हम लिखेंगे 1। लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट कितना है? देखो लास्ट कितना है? रूट में 36, हम लिख दिए भाई रूट में 36 माइनस फर्स्ट कितना है? रूट में 4, रूट में 4 है, कितना आया? 1 से 1 गया, ये कितना आएगा? 6 माइनस 2 बराबर कितना आ गया? 4, ठीक। 1 अपान डिफरेंट लास्ट माइनस फर्स्ट। देखो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने क्या बोला? 1 अपान डिफरेंट, तो देखो डिफरेंट तो एक ही है, तो हम यही आएगा 1 अपान 1, ठीक। लास्ट माइनस फर्स्ट, देखो लास्ट माइनस फर्स्ट, अब ये लास्ट अब डायरेक्ट बार बार नहीं लिखेंगे ना, अब रूट में 100 है तो क्या बनेगा? 10 बनेगा इसका लास्ट वाला, तो हम लिख लिए 10 माइनस फर्स्ट कितना है भाई? रूट में 9 है, तो इसका कितना आएगा? 3, बस हो गया। कितना आ जाएगा? 7। आसान है ना? मजा आ रही है कि नहीं? देखो इस ऐसे सीरीज से आप डर जाते थे, लेकिन अब देखो नहीं डरोगे, अब नहीं डरोगे,
क्या डिफरेंट देखो कितना इनके बीच का, 1 है, तो 1 अपान डिफरेंट कितना, 1। लास्ट माइनस फर्स्ट, देखो लास्ट ये क्या है, रूट में 2304 है, रूट में 2304 है, माइनस फर्स्ट रूट में कितना है, 25। ठीक, क्या हो जाएगा भाई, अब देखो ये किसका स्क्वायर होता है, 48 का होता है। 48 का कैसे, अगर देखो हम डायरेक्ट 50 गुणे 50 करते, 50 गुणे 50 तो कितना आता, 2500 आता। ये 2304 है तो इससे कम होगा, तो देखो 49 गुणे 49 अगर करेंगे, 49 गुणे 49 तो देखो 9 9 81, इकाई अंक पे 1 मिलेगा, लेकिन इकाई अंक पे 4 है। देखो फिर 48 गुणे 48 करेंगे, 48 गुणे 48 देखो 864, इकाई अंक पे 4 मिला कि नहीं, तो पता चल गया भाई कि ये क्या है, 48 का स्क्वायर है। क्यों, मिलने के तो इसका भी मिलेगा, 4 इकाई अंक पे 42 का भी मिलेगा, 42 गुणे 42 करेंगे, ये भी 42 गुणे 42 करेंगे तो इकाई अंक पे 4 मिलेगा। लेकिन भाई देखो ये एकदम, ये मैंने देख लिया 50 गुणे 50 कितना है, 2500, तो एकदम करीब इसकी है ना, इससे केवल वैल्यू थोड़ी सी कम है इसकी ना, थोड़ी सी कम है, जब थोड़ी सी कम है तो यही रहेगा, कौन सा रहेगा, 48 वाला, है कि नहीं। 2500 से देखो ये 2500 से वैल्यू थोड़ी सी कम है ना खाली, तो 42 पे तो जाएगी नहीं, 42 पे बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ये सब सोचने का तरीका होता है कि नहीं। तो ये कितना है भाई, 48 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 48 माइनस 5 43, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, 48 माइनस 5 कितना बचेगा, 43। ये सब सोचने का देखो तरीका होता है। अब क्या दिया है, वही से मैं देखो, एक ऊपर है तो एक डिफरेंट है, तो क्या लिखेंगे भाई, हम क्या लिखेंगे, 1 अपान डिफरेंट, डिफरेंट भी कितना आया, 1 ही आया, हम एक लिख दिए। ठीक, कितना लिखे, 1। अब क्या लिखना है, फर्स्ट माइनस लास्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट। अब ये क्या है, 10,000 है, रूट हटेगा कितना बनेगा, 100 माइनस फर्स्ट कितना है भाई, 100 है, रूट हटेगा कितना बनेगा, 10, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 90, कितना आएगा, 90। ठीक, ये हो जाएगा आंसर कितना, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये आ गया, अब डिफरेंट अभी क्या मिल रहा था हमको, डिफरेंट 1 मिल रहा था, अब डिफरेंट क्या है, 2 है। अब कितना डिफरेंट है, 2 है। अभी तक हमें डिफरेंट कितना मिल रहा था, 1 मिल रहा था, अब डिफरेंट कितना है भाई, डिफरेंट 2 है। अब डिफरेंट कितना मिला, डिफरेंट 2 मिला। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, तो इसका परमेयीकरण अगर करेंगे तो कैसे होगा भाई, बताओ। इसका परमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, परमेयीकरण करेंगे तो यही करना था, परमेयीकरण करना था कि नहीं। अब ये क्या है भाई, हम क्या बोले थे कि इसको क्या लिख देना, लास्ट माइनस फर्स्ट। इसको क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 2 बटा में रूट में 5, रूट में 5 प्लस रूट में 3 लिख सकते हैं। अब ऊपर नीचे गुणा करेंगे किसका, रूट में 5 माइनस रूट में 3 बटा में रूट में 5 माइनस रूट में 3, यही करेंगे। क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, ये तो रहेगा भाई 2 रूट में 5 माइनस रूट में 3 बनेगा। ठीक, बटा में ये 5 माइनस देखो 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 माइनस 3 कितना आया लास्ट में, 2 गुणे रूट में 5 माइनस रूट में 3, यही बनेगा। अब बटा में 2 से 2 कट जाएगा, क्या मिला आपको, रूट में 5 माइनस रूट में 3, यही मिला कि नहीं। अब देखो जब गैपिंग क्या थी भाई, अब 2 थी, देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी 2, तब भी देखो क्या हुआ, वही आया, बड़ा माइनस छोटा, फिर क्या आया, बड़ा माइनस छोटा, आया कि नहीं, बड़ा माइनस छोटा, देखो आया कि नहीं भाई, बड़ा माइनस छोटा। देखो ऊपर देखो जब गैपिंग 1 थी तो इधर जब ऊपर 1 लिखा था तो नीचे भी गैपिंग 1 आ रही थी, अब देखो ऊपर 2 लिखा है तो नीचे भी गैपिंग 2 आ रही है। अब मतलब कि जब ऊपर जो चीज लिखा हो, अब इससे क्या पता चला कि जो चीजें ऊपर लिखी हो और वही गैपिंग भी हो, ऊपर 2 लिखा है तो गैपिंग भी 2 आई, ऊपर 4 लिखा रहता गैपिंग भी 4 आता, तो खाली क्या कर देते, बड़ा माइनस छोटा। तो देखो हम खाली देख लिए बड़ा माइनस छोटा, गैपिंग देखो ये 2 लिखा है ऊपर, हर में अंश में 2 लिखा है, इधर गैपिंग भी 2 है, मतलब जो चीज अंश में लिखा होगा वही गैपिंग भी आपको मिल जाए तो खाली क्या कर देना है, बड़ा माइनस छोटा कर देना है। ठीक, बस इसका मतलब ये है। तो बड़ा माइनस छोटा देखो क्या हो जाएगा, बस लिखेंगे रूट में 5, देखो यही आया था कि नहीं भाई, रूट में 5 माइनस रूट में 3, रूट में 5 माइनस रूट में 3, बस इतना था काम करना, ये हो जाएगा आंसर कितना, बस इसी का कर देना है बड़ा माइनस छोटा। गैपिंग जो चीज बस ये बताए जो यहाँ पे लिखा हो अंश में वही अंतर भी हो, ये चीज समान हो
तब खाली बड़ा माइनस छोटा कर देंगे। ठीक, अब देखो इसका क्या हो जाएगा भाई, बस क्या हो जाएगा, बड़ा माइनस छोटा। देखो बड़ा, देखो ये 3 है यहाँ पे 3, और ऊपर भी 3 लिखा है, तो बस बड़ा माइनस छोटा आ गया उत्तर भाई, बड़ा माइनस छोटा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्या लिखा है, देखो यहाँ पे 2 है, ऊपर भी 2 है, तो क्या कर देंगे, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, बस ये आ जाएगा आंसर कितना भाई, बड़ा माइनस छोटा। देखो यहाँ पे गैपिंग 2 है और ऊपर भी 2 लिखा है, तो बस क्या करेंगे, बड़ा माइनस छोटा। ठीक, बड़ा माइनस छोटा। अब देखो गैपिंग कितनी भाई, यहाँ पे 3 है, ऊपर भी 3 लिखा है, तो क्या करेंगे, बड़ा माइनस छोटा, बस बड़ा माइनस छोटा। और इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, रूट में 7 माइनस ये 2 बन जाएगा। ठीक, वो तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा ना, इतना बस ये सम। अब देखो गैपिंग कितनी, यहाँ पे 6 और यहाँ पर भी देखो 6 लिखा है, तो क्या लिखेंगे, बड़ा माइनस छोटा। तो इसको देखो और सॉल्व कर सकते हैं आप, बस ये मैं बता रहा हूं, ये चीज खाली ये बनेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 3 लिख सकते हो, माइनस रूट में 6, क्या निकल कर आएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, 4 रूट से बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 रूट में 3 माइनस रूट में 6। ठीक, वो तो डिपेंड करेगा ऑप्शन के अनुसार क्या करना है कि नहीं, बस इतना तो आप कर ही लेंगे। मैं तो तरीका बता रहा हूं ना, कि तरीका ये बता रहा हूं कि जब ये क्या हो, देखो गैपिंग 5 है, ऊपर भी 5 लिखा है, अंश में 5, तो बस खाली क्या करेंगे, बड़ा माइनस छोटा, बस इतना करेंगे, बड़ा माइनस छोटा, उसके आगे आप कर लेना। तो मैं तरीका बता रहा हूं ना भाई। ये देखो क्या है, कितना का अंतर है, 8, इधर भी 8 लिखा है, तो क्या करेंगे, बड़ा माइनस छोटा, बस बड़ा माइनस छोटा। अब क्या भाई, इसका मतलब ये 3 नहीं बनेगा क्या, रूट में 17 माइनस 3 नहीं लिख पाओगे, ये तो बच्चों वाली बात है ना। अब देखो आया, अब मैं क्या बताया था भाई, मैं क्या बताया था, बताओ बताओ, मैं क्या बताया था, 1 अपॉन डिफरेंट क्या बताया था, बोलो फटाक दे, बोलो बोलो। बताओ, यही बताया था ना कि 1 अपॉन डिफरेंट, ऐसा जब सीरीज हो तो मैं क्या बताया था कि देखो 1 अपॉन डिफरेंट कोष्टक में लास्ट माइनस फर्स्ट, यही बताया था ना भाई, 1 अपॉन डिफरेंट लास्ट माइनस फर्स्ट, यही बताया था। तो अभी तो आप एक देखे हो ना, गैपिंग एक ही मिल रही थी, तो अब देखो क्यों समझाया इसको, ये सारी बातें क्यों समझाया मैं, तो आप समझ गए होगे क्या बताना चाह रहा हूं। देखो फिर देखो टर्म 6 से खत्म, रूट में 6 से देखो खत्म, 6 से शुरू, समझ में आई बात, ऐसे ही होता गया है। फिर क्या होगा, ये रूट में 8 से खत्म हुआ है, तो रूट में 8 से शुरू हुई होगी सीरीज। तो मैं क्या बताया, 1 अपॉन डिफरेंट कोष्टक में लास्ट माइनस फर्स्ट, यही बताया। तो 1 अपॉन डिफरेंट, अब देखो डिफरेंट कितना मिला भाई, डिफरेंट कितना मिला, डिफरेंट कितना मिला, 2 मिला, है कि नहीं, डिफरेंट कितना मिला, 2 मिला। तो हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन, देखो ये डिफरेंट कितना हो जाएगा भाई, 1/2। अब देखो डिफरेंट कितना मिला हमको, 1, कितना डिफरेंट मिला हमें, अब डिफरेंट कितना मिला, डिफरेंट हमें 2 मिला। देखो यहाँ डिफरेंट 2 है, तो अब लिखेंगे 2, रूट में लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट कितना है भाई 36, रूट में 36, हम लिखे रूट में 36 माइनस फर्स्ट कितना है, रूट में 4, हम लिख दिए रूट में 4। ठीक, तो क्या मिला भाई, 1/2, रूट में कितना आ गया 6 माइनस रूट में 2, कितना मिलेगा हमको 1/2, 1/2 गुणे कितना बचेगा 4, 4 काटेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आ गया आंसर 2। सोचो, अब ये ट्रिक से कितना आसान हो गया हमारा काम, है कि नहीं, ट्रिक से कितना आसान हो गया हमारा काम। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। हम क्या बताए थे, 1 अपॉन डिफरेंट, 1 अपॉन डिफरेंट। ठीक, क्या लिखना है, 1 अपॉन डिफरेंट लास्ट माइनस फर्स्ट, देखो लास्ट कितना हो जाएगा भाई 10 निकल कर आएगा, माइनस फर्स्ट ये 5 बनेगा। ठीक, और डिफरेंट कितना यहाँ पे हमें लिखना है, देखो डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट कितना मिला यहाँ पे, देखो 5 मिल रहा है कि नहीं डिफरेंट, तो लिख दिए 5। तो क्या मिला हमको, 1/5 गुणे, देखो 5, 5 से 5 कट गया, कितना आया 1 आया, कितना आया 1 आया। ठीक, अब ये आप करके बताओ, ये वाली सीरीज करके बताओ आप। ठीक,
फिर मैंने बताया क्या भाई, 1 अपान डिफरेंट, 1 बाई डिफरेंट। देखो डिफरेंट कितना मिला हमको, 2 मिला, मिला कि नहीं 2, हम लिखेंगे 2 लास्ट माइनस फर्स्ट। देखो लास्ट कितना बन जाएगा, ये 10 माइनस फर्स्ट ये 6 हो जाएगा। कितना बनेगा भाई, 1/2 गुणे कितना आएगा 4, कटेगा कितना आएगा 2। ठीक, आसान है ना, मजा आ रही है कि नहीं बताओ। 1 अपान डिफरेंट, 1 अपान डिफरेंट यही लिखना था भाई। चलो 1 अपान डिफरेंट कितना हो जाएगा डिफरेंट, देखो 54 से खत्म 54 से शुरू, समझ में आई बात। तो 1 अपान डिफरेंट, डिफरेंट देखो यहाँ पे कितना है 5 का है, 5 का तो लिखेंगे 1/5। ठीक, लास्ट माइनस फर्स्ट, देखो लास्ट कितना है भाई 625, किसका क्या हो जाएगा ये 25 माइनस ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो कितना मिलेगा भाई 1/5 गुणे घटाएंगे तो क्या आएगा इसमें से 18, कितना हो जाएगा 18 बटा में 5, या और अगर देगा तो 5 या 15 दशमलव 536 ये हो जाएगा आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट बताओ सभी लोग। अब देखो ये बताओ, अब ये मजेदार क्वेश्चन है। अब ये तगड़ा क्वेश्चन है भाई। अब देखो अब ये टाइप चेंज हो गई, अब टाइप अलग है। ये दिया है इतने के बराबर, है जो दिया है इतने के बराबर क्या दिया है भाई, इतना बराबर दिया है, ये कितना दिया है 1 प्लस 1 बटा में x, और वैल्यू पूछा है किसकी, इसकी वैल्यू पूछा है किसकी, इसकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। ठीक, और इतना के बराबर x दिया, पहले तो इसकी वैल्यू तो निकाले हम। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो इसकी वैल्यू, इसका मतलब पहले मैं डिटेल मेथड बताता हूं। देखो 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 1 3, कितना है भाई 3 बटा में 2 आया, आया कि नहीं, एक गुणा का चिन्ह। तो देखो बार बार ये नहीं करना है, कैसे 4 एकम 4 1 5 ऐसा नहीं करना है। देखो कैसे करना है, डायरेक्ट ये प्लस का चिन्ह, देखो यहाँ पे 1 लिखा है, 2 एकम 2 प्लस 1, 2 एकम 2 1 3 बटा में 2, देखो आ रहा है ना। अगर हम यही जोड़ देना, ये प्लस का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, देखो डायरेक्ट 2 1 3 3 बटा में 2। ठीक, इसी तरह देखो 3 एकम 3 1 4 4 बटा में 3 आ रहा है, तो ये करने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे 1 लिखा है ये प्लस है तो 3 1 4 डायरेक्ट लिखेंगे 4 बटा में 3, फिर गुणे ये लिखेंगे 4 1 5 5 बटा में 4 गुणे 6 1 7 7 बटा में 6। ठीक, अब देखो ये माइनस है, जैसे वो जोड़ रहे थे अब घटाएंगे इसमें। देखो 3 एकम 3 3 में से 1 गया 2 2 बटा में 3 आ रहा है, तो हम डायरेक्ट इसी में माइनस लगाते इसी में से घटा देते हैं ना। 2 में से 1 गया 3 में से 1 गया 2, डायरेक्ट लिख दिए 2 बटा में 3 गुणे 4 में से 1 गया 3 3 बटा में 4 गुणे 7 में से 1 गया 6 6 बटा में 7 6 बटा में 7। ठीक, अब इसको हम काट लेते हैं। देखो 3 से 3 गया, ठीक 4 से 4 गया। ठीक, अब देखो 4 से 4 गया, 5 नहीं जा रहा है। ठीक, इधर देखो 2 से देखो इधर चलो, इधर देखो 6 से 6 गया, ठीक 7 से 7 गया, 3 से 3 गया, इधर देखो 2 से 2 गया, 2 से 2 गया। अभी क्या बचा भाई, कितना आया, देखो लास्ट में क्या मिला हमको रिजल्ट 5, ये केवल 5 बचा है। देखो इधर 5, देखो इधर 5 बचा है और इधर क्या बचा है 4 बचा है। लास्ट में रिजल्ट क्या आया, लास्ट में रिजल्ट क्या आया बताओ, लास्ट में रिजल्ट क्या मिला हमको, लास्ट में रिजल्ट क्या मिला, यही मिला 5 बटा में ये 4। देखो 5 बटा में 4 ये आ गया आंसर, कितना 5 बटा में 4। अभी ये नहीं आया आंसर, अभी आंसर नहीं आया। अब देखो आंसर अभी नहीं आया है, ये अभी क्या आया भाई, ये इसकी वैल्यू आई ना, यही दिया है ना, इसकी वैल्यू सॉल्व किए, इतने के बराबर क्या दिया है 1 प्लस 1 बटा में x, तो क्या आया भाई 1 प्लस 1 बटा में x बराबर कितना मिला आपको, 1 प्लस 1 बटा में x बराबर कितना मिला, यही मिला 5 बटा में 4। देखो 5 बटा में 4 यही मिला। ठीक, तो और अगर अब इसको देखो, और अगर इसको आप सॉल्व करें तो आप क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बटा में 4 लिख सकते हो कि नहीं। देखो 4 एकम 4 1 5, 4 एकम 4 1 5 लिख सकते हो। देखो तो इससे क्या पता चला भाई, इससे क्या पता चला, देखो इधर 1 है तो इधर 1 है, इधर 1 है तो इधर 1 है,
इधर x है तो इधर कितना है 4 है, ठीक। तो इससे ये हमें पता चला, इससे ये पता चला कि x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू 4 निकल कर आ गई, ठीक। x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 4 निकल कर आ गई, ठीक। x की वैल्यू 4 हमें पता चल गया, ठीक। x की वैल्यू 4, देखो ये तरीका होता पता करने का। ये जिस फॉर्मेट था, यहाँ एक था तो मैंने इधर भी एक कर दिया, इधर देखो एक इधर भी था, एक इधर भी, इधर कितना है 4 एकम 5, इसी को मैं क्या लिख दिया 4 एकम 4 एक 5, 5 बटा में 4, इसका मतलब तो यही है ना भाई 5 बटा में 4। तो इससे क्या पता, डायरेक्ट पता चल गई कि x की वैल्यू कितनी है, इधर एक तो इधर एक, इधर एक तो इधर एक, इधर x तो इधर 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यही वैल्यू पूछा है, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, तो वैल्यू यही पूछा है, तो देखो हम 4 रख देते हैं यहाँ पे, कितना 1 प्लस यहाँ पे x बराबर 4 रख दिए, और ये देखो 4 का स्क्वायर 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 16, कितना आया 21, ये आ जाएगा आंसर इसका कितना भाई 21, ठीक। अब देखो इसका तरीका, तरीका क्या है, ये तो आ गया, ये आ गया। देखो इसको करना कैसे है, अब एग्जाम में कैसे मिलेगा तो कैसे करेंगे, ये तो पूरा हो गया डिटेल प्रोसेस, ठीक। ये डिटेल प्रोसेस हो गया कि भाई मैंने पूरा सॉल्व किया, फिर काटा पीटा, लास्ट में हमको क्या मिला 21 मिला, ठीक। लास्ट में हमें क्या मिला 21 मिला। तब देखो करना कैसे भाई, करना कैसे है, देखो ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान देना सभी लोग। देखो क्या लिखा है 1 प्लस 1 बटा में 2 ना, एक एक देखो एक 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 एक, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो सब में लगा है, लगा है, ठीक। अब देखो ये प्लस वाला माइनस से कटेगा, ठीक। हम पहला पॉइंट ये कि जो प्लस वाला रहेगा, प्लस वाली वैल्यू माइनस वाले से कटेगी, लेकिन किससे कटेगी, देखो अगर हम खाली यहाँ पे समझा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ 2 एक कम 2 एक 3, ये इसका कितना आया 3 बटा में 4 आया कि नहीं, 3 बटा में 4, 2 एक कम 2 एक 3, 3 बटा में 4। अब उसी जगह इसका देखो 3 एक कम 3, एक चला गया, कितना बचा, ये कितना है भाई, देखो 2 एक कम 2 एक 3, 3 बटा में 2 आया, 3 बटा में 2 कितना आया 3 बटा में 2, इसका आया 3 बटा में 2 आया 3 बटा में 2। अब इसका देखो 2 3 एक कम 3, एक चला जाएगा 2 बटा में 3 बचेगा, इसका आएगी वैल्यू 2 बटा में 3 आएगी नहीं, 2 बटा में 3, इसकी वैल्यू आई 3 बटा में 2, इसकी वैल्यू आई 2 बटा में 3, तो कटेगा कि नहीं भाई, देखो ये देखो जब गुणा का चिन्ह होगा ये इससे कट जाएगा कि नहीं, 3 से इधर 3 कटेगा और 2 से इधर 2 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। तो अब देखो करना क्या है, जब ऐसा मामला हो, ठीक, ये रही समझाने वाली बात। अब जब ऐसा मामला हो तो हम क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे भाई, यही कटाना 1 प्लस 1 बटा 2 किससे कटा, 1 माइनस 1 बटा में 3 से। तो देखो प्लस वाला माइनस से कट रहा है, प्लस वाला माइनस से कट रहा है कि नहीं, प्लस वाला माइनस से, लेकिन क्या है प्लस वाला माइनस से कट रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे अगर वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 3 है, समझ में आई बात, यहाँ 2 प्लस वाला माइनस से कटेगा, सब समान रहेगा, खाली ये प्लस माइनस रहेगा, यहाँ पे वैल्यू 2 तो यहाँ पे वैल्यू 3, इसी यही कट रहा है, मतलब प्लस 2 वाला माइनस 3 से कट रहा है, एक ज्यादा से कट रहा है। तो उसी तरह देखो ये देखो प्लस 3 वाला, ये प्लस 3 वाला माइनस 4 वाले से कटेगा, माइनस 4 वाले से कटेगा, ठीक। अब उसी तरह भाई ये देखो प्लस 6 वाली वैल्यू, प्लस 6 वाली माइनस 7 वाली से कटेगी, कटेगी नहीं। अब क्या बचा भाई, अब खाली बचा 1 प्लस 1 बटा में 4, यही बचा, लास्ट में क्या आया उत्तर 1 प्लस 1 बटा में 4। अगर ये नहीं दिया रहता कि इतने की वैल्यू 1 प्लस 1 बटा में x, तो यही उत्तर हो जाता, 4 एक कम 4 एक 5 बटा में 4, ये उत्तर हो जाता। लेकिन ये दिया है इसके बराबर, किसके बराबर 1 प्लस 1 बटा में x बराबर दिया है। तो देखो एक यहाँ भी एक यहाँ भी, हर यहाँ पे भी एक, यहाँ पर भी, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे x, तो आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हम क्या किए भाई, इसका वैल्यू पूछा है इसमें रख लेते हैं, इसमें रखेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस 4, देखो 1 प्लस 4 प्लस यहाँ पे रखेंगे 4 तो 16 हो जाएगा, 4 चौको 16 कितना आया 21 आया, ठीक। ये तरीका होता है, देखो मैंने प्रूफ करके बताया, ये नहीं कि मैं डायरेक्ट बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे काट लो, कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे देखो ये 1 प्लस 1 बटा में 2 1 माइनस 1 बटा में 3 से कट रहा था, तो इसका मतलब कि जो प्लस वाली वैल्यू है अब माइनस वाली वैल्यू से कट रही है, लेकिन किससे कट रही है, अगर यहाँ पे 2 है तो इससे 1 ज्यादा 3, अगर यहाँ पे 3 है तो माइनस वाले में इससे 1 ज्यादा 4, अगर यहाँ पे 6 है प्लस वाले में 6 है तो माइनस वाले में 1 ज्यादा 7 से कट रहा है, ठीक। अब देखो उसी तरह भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखो अब तरीका देखो यहाँ पे 2 है ना, तो 3 वाला कहां पे भाई माइनस, देखो माइनस,
प्लस में यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -3 से कटेगा। अब देखो 4 वाली वैल्यू, ये 4 है, +4 में तो -5 वाले से कटेगा। ये 6 है, +6 है इधर, तो ये -7 वाले से कटेगा। लास्ट में क्या बचा? 1 + 1/8, यही बचा ना। लास्ट में क्या बचा यहाँ पे? 1 + 1/8। क्या बचा? 1 + 1/8। और इसके बराबर क्या दिया है? 1 + 1/x। क्या दिया है? 1 + 1/x, यही दिया है, 1 + 1/x। देखो यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ 1, यहाँ 1 है, यहाँ 1, इधर 8 है तो इधर x है। इसका मतलब x बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। x बराबर 8 हो गया, तो 8 हम यहाँ पे रखेंगे भाई, 8 हम रखेंगे। 1 + 8 प्लस ये कितना हो जाएगा? 64 प्लस, ठीक। देखो 1 + 8 + 64 प्लस, और 8 का क्यूब क्या होता है? 8 का क्यूब होता है 512। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। कितना होता है भाई? 512। अब इसको जोड़ लेंगे हम। जोड़ लो भाई, जोड़ लो सभी लोग। कितना हो जाएगा? ये देखो, ये कितना आएगा भाई? 64 8 कितना हो जाएगा? 72। 8 64 8 9 72 1 73, 73 आएगा। मतलब 512 + 73, यही जोड़ना है ना भाई। 8 64 8 9 72 1 73, मतलब 512/73 हम जोड़ लेते हैं इसी जगह 5, और ये कितना हो जाएगा? 8 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना? 585, ठीक, 585, ठीक। अब देखो भाई, इतना जबरदस्त तरीका बता रहा हूं आप लोगों के लिए, सीरीज का क्वेश्चन एकदम खिलवाड़ लगने लगेगा, है कि नहीं? अब फिर देखो, अब ये किससे कटेगा भाई? अब ये किससे कटेगा? अब इसका भी प्रूफ कर लेते हैं। अब देखो, एक एक वाला जब मामला था, यहां पर भी एक था तब किए थे, तो अब इसका भी प्रूफ कर लेते हैं। देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3 दो 5, कितना आया? 3 एकम 3 दो 5, इसका आया 5/3 आया, 5/3 आया। अब देखो, अब प्लस वाला माइनस वाले से कटेगा, अब लेकिन देखो किससे कटेगा? अब जिसका उल्टा आएगा 3/5 आएगा। अब देखो यहाँ पे 5 एकम 5, देखो 5 एकम 5, 5 में से 2 गया 3। देखो 5 एकम 5, 5 में से 2 गया, कितना आया? 3। कितना आया? 3/5 आया, 3/5 आया। देखो ये 5/3, ये 3/5 है, कट जाएगा कि नहीं? तो अब हम क्या समझ में आया है हमको? अब हम इसको मिटा देते हैं। अब क्या समझ में आया? अब ये समझ में आया, समझ में ये आया कि अब देखो, अब ये वाली वैल्यू किससे कटेगी? देखो यहाँ पे 1 है, 1 सब में है, 1 सब में है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर देखो 2 इसका भी है तो 2 इसका भी है कि नहीं? 2 इसका भी है, इसका अंश 2 है, इसका भी अंश 2 माइनस वाले का। अब जब 2 है ना, जब ये 2 है तो अंतर भी, अब देखो ये जो 2 है ना, तो अब किससे कटेगा? इधर देखो इसकी वैल्यू 3 है तो 2 ज्यादा 5, बस कट गया कि नहीं? अब उसी तरह इसका देखो भाई, इसका देखो, इसका 4 है तो किससे कटेगा? 6 वाले से कटेगा, लेकिन है नहीं, 2 ज्यादा वाले से कटेगा। इधर देखो, अब इसका देखो, इसका देखो 5 है ना, इससे इसका 5 है तो इधर देखो इस 7, 5 वाली वैल्यू किससे कटेगी? 7 वाले से कटेगी। नहीं देखो 5 एकम 5 4 9 9 बटा में कितना आया? 5 एकम 5 5 बटा में 5 एकम 5 4 9 9 बटा में कितना आया? 5 आया। और इसका देखो 7 एकम 7, 7 में से इसका देखो कितना आया था? 5 एकम 5 4 9 9 बटा में 5 आया। इसका देखो कितना आया? 7 एकम 7, 7 में से 3 गया, किससे कटेगा ये? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 7, 7 बटा में 4, ठीक। 4 एकम 4, 4 बटा में 4 एकम 4 3 7, 7 बटा में 4 आया। इसका कितना आ रहा है? 7 बटा में 4, 4 एकम 4 4 3 7, 7 बटा में 4। इसका कितना बन रहा है भाई? 7 एकम 7, 7 एकम 7, देखो 7 एकम 7, 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4, 4 बटा में 7। ये वाला इससे कट रहा है, ठीक, ये वाला इससे कट रहा है, ये वाली वैल्यू इससे कट रही है। यहां तो कटा था भाई 3 वाला, 5 से कटा था। 3 एकम 3 दो 5, 5 बटा में कितना आया? 3 एकम 3 3 दो 5, 5 बटा में 3, फिर 5 एकम 5, नहीं किससे कटा था? माइनस वाले से कटेगा ना, ठीक। 5 एकम 5 3 बटा में 5, इसका कितना है? 3 बटा में 5, इसका 5 बटा में 3 आया, 3 से 2 ज्यादा। और यहाँ पे इसका किससे कटेगा? 4 एकम 4 3 7 बटा में 4, 7 बटा में 4, ये पे 4 बटा में 7 आया। इस ये देखो इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है। 1 मिनट, इसको अभी हम मिटा देते हैं।
देखो ये वाला किससे कटा है, ये वाली वैल्यू किससे कटी थी, 3 1 कम 3 2 5 5 बटा में 3। अब ये वाली वैल्यू इससे, एक मिनट फिर से देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं क्या दिक्कत है। देखो 2 1 कम 2, देखो 2 1 कम 2, अरे 3 1 कम 3 2 5 5 बटा में 3 आया, इसका 5 बटा में 3 आया, ठीक 5 बटा में 3, इसका 5 बटा में 3 आया, और इसका कितना है भाई 5 बटा में 3, इसका 3 बटा में 5। ये वाला वैल्यू इससे कटा था, ठीक, ये वाली वैल्यू इस 3 से 2 ज्यादा, ठीक। अच्छा 2 है तो 2 ज्यादा, फिर यहाँ पे 4 1 कम 4 3 1 कम 3 2 5 5 बटा में 3, और ये 5 1 कम 3 बटा में 5, ये कट गया। 4 1 कम 4 4 3 7 7 बटा में 4, इसका कितना आया 7 बटा में 4, इसका कितना है भाई 4 बटा में 4 बटा में 7 आया। अब ये वाली वैल्यू देखो किससे कटी, ये वाली कटी इससे, ये वाली वैल्यू इससे कटी, ठीक ठीक। देखो जब ये 2 था, जब ये 2 था यहाँ पे तो इससे 2 ज्यादा से कटी, ठीक। जब ये 2 था भाई, अंश में क्या था 2 था, तब ये 2 हर में 2 वाली ज्यादा से कटी, ठीक। अब देखो यहाँ पे जब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 था, ठीक। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 2, यहाँ पर भी 2 कट गया। अब देखो इसका 3 और इसका 3, ठीक, इसका भी 3 और इसका भी 3, ठीक। तो किससे कटेगा, 3 ज्यादा से कटेगा, 4 3 7 से कटेगा, ठीक, 4 3 7 से कटेगा। अब क्या समझ में आया कि जब यहाँ पे देखो यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2 था और यहाँ पर भी 2 था, ठीक, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2 था, प्लस वाले में 2 इधर ऊपर, माइनस वाले में 2 इधर ऊपर, ठीक। ये जब मामला था तो ये 2 इससे जो हर में जो था 3 था तो 2 से ज्यादा से कटा, ठीक, तब ये इससे कट गया। अब देखो यहाँ पे वैल्यू 3 दिया है, अब 3 वाला है तो 3 वाला ढूंढना है, 3 वाला किसमें है, माइनस में, ये है, तो देखो 3 ज्यादा वाला से कटेगी, ये 4 है यहाँ पे, देखो ये 4 है तो 4 3 7 इससे कटे, ठीक। लास्ट में क्या मिला भाई हमको, लास्ट में क्या मिला, ठीक। अब लास्ट में क्या मिल गया, 1 प्लस एक्स, क्या मिला, देखो 1 प्लस एक्स दिया है, 1 प्लस एक्स बराबर क्या पूछा है, 1 प्लस एक्स, बस तो इतना ही पूछा है ना, 1 प्लस एक्स। अच्छा फाइंड एक्स, तो 1 प्लस एक्स बराबर कितना आया, देखो यही आया, 1 प्लस 4 बटा में 5, यही आया, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखो 5 1 कम, देखो 5 1, अब नहीं यहाँ पे देखो हो गया, यहाँ पर देखो भाई क्या है, यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक। तो x की वैल्यू पूछा है ना, x की, तो x की वैल्यू तो आ गई, x बराबर कितना आ गया, x बराबर 4 बटा में 5, x बराबर 4 बटा में 5, ठीक। ऐसे करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आ जाओ भाई, अब देखो इसमें फिर 1 1 है मामला, तो ये देखो 2 प्लस वाला माइनस से कटेगा, ये 2 है तो 3 वाले से कटेगा, देखो 3 वाले से, ठीक। जब 1 है तो देखो यहाँ पे 1 था तब 1 ज्यादा वाले से कटी, अब देखो जब उसमें 2 था तो 2 ज्यादा वाले से कट रहा था, तब मतलब यहाँ पे 2 था तो 4 से कट रहा था, या 3 था तो 5 वाले से कटा था, जब यहाँ 2, यहाँ पे 1 है ना, अब बस ये ट्रिक है, देखो ये 1 है, ये 1 है ना, तो 1 इसका भी है माइनस वाले में, ठीक, 1 इसका भी है, तो क्या कटेगा, ये 2 है तो 1 है ना भाई यहाँ पे, तो 1 ज्यादा से कटेगा, 3 से कटेगा, कट गया। तो उसी तरह देखो ये 4 है तो 5 वाले से कटेगा, यहाँ पे 4 है तो ये 5 वाले से कटेगा, क्या बचा 1 प्लस 1 बटा में 6, तो क्या आया भाई, यहाँ पे देखो दिया इसके बराबर 1 प्लस 1 बटा में a बराबर कितना बचा वैल्यू, 1 प्लस 1 बटा में 6, यही बचा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, a की वैल्यू देखो a, यहाँ पे कितनी है 6, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर 6 आ गया, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 36, ये यही बनेगा, यहाँ पे रखेंगे तो 42 से 43 हो गया, देखो 6 चौक 36 6 42 42 से 43, ये हमारा आ गया उत्तर कितना भाई 43, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला तो बताया थे ना भाई, ये तो आपको बताया है ना कि फर्स्ट 1 अपॉन डिफरेंट, इसका हम क्या बताए थे, 1 अपॉन डिफरेंट लास्ट माइनस फर्स्ट, ये बताए थे आपको, ठीक, 1 अपॉन डिफरेंट लास्ट माइनस फर्स्ट बताए थे कि नहीं, एक मिनट, हाँ 1 अपॉन डिफरेंट लास्ट माइनस फर्स्ट, तो देखो यहाँ पे अंतर कितना है भाई, 1 का है, ठीक। तो 1 अपॉन डिफरेंट, 1 डिफरेंट 1 ही आया, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट कितना है भाई, रूट में 100 है तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, माइनस ये कितना है 49 है, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। तो ये तो 1 है भाई, 1 ही का अंतर था, तो लास्ट में रिजल्ट क्या मिला हमको, 3 मिला, लास्ट में 3 मिला, ठीक, 3 आया। आई 3 किसके बराबर आया, यही दिया है ना कि x इतना बराबर x है और इसकी वैल्यू पूछा है 1 प्लस इसके,
तो भाई ये 3 कितना है, इसके बराबर कितना आ गया, x आ गया। तो और इसकी वैल्यू पूछा है, इसी की वैल्यू पूछा है ना, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, यहाँ पे हम रख लेते हैं भाई। यहाँ पे देखो एक पहले से दिया है, 1 प्लस यहाँ पे कितना है, x बराबर देखो x बराबर 3 आया, तो 1 प्लस 3 प्लस और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 9 3 9 1 10 3 13, कितना आया 13। ये हमारा उत्तर हो जाएगा भाई कितना, 13। ठीक, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वही बात वही फिर आ गया 1 अपान डिफरेंट। तो 1 अपान डिफरेंट कितना है, देखो इनके बीच का डिफरेंट 5, देखो इनके बीच का डिफरेंट 5 है कि नहीं, 25 225 230 कितना आया, 5 आया। देखो जिससे खत्म उससे शुरू, ठीक, तो डिफरेंट 5 आ गया, गुड़े लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट देखो कितना है भाई 625, जो 625 किसका है भाई 25 हो जाएगा, ये माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, इसका 225 किसका है, स्क्वायर है 15 का, जब रूट हटेगा तो यहाँ 15 बचेगा। ठीक, 15 कितना आया लास्ट में, 1/5 गुड़े 10 आ जाएगा, 10 काटेंगे, 5 दूना 10 कितना आया, 2 आया। तो इसका मतलब x बराबर दिया है ना, ये x बराबर कितना आया, x इतने बराबर x हो गया, मतलब x बराबर 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया, तो यही रखना है x बराबर 2। तो क्या हो जाएगा भाई, हम रखेंगे इसके बराबर, तो 1 प्लस 2 रखना है, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यही होगा ना भाई। देखो रखेंगे तो 2 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 2 का क्यूब 8, कितना बना 8 4 12, 12 2 14 1 15 है कि नहीं, 8 4 12 12 3 15, कितना आया भाई लास्ट में 15, ये हो गया उत्तर कितना 15। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, फिर x बराबर दिया है और इसकी वैल्यू पूछा है, तो फिर वही बात भाई 1 अपान डिफरेंट कितना है, यहाँ पे देखो डिफरेंट 2 का है, देखो जिससे खत्म उससे शुरू है कि नहीं, तो डिफरेंट कितना आया 2, डिफरेंट कितना आया 2 आ गया, डिफरेंट 2 है। अब क्या बताए थे, लास्ट माइनस फर्स्ट, देखो लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट क्या है 400 है, तो 400 का कितना रूट हटेगा तो कितना बचेगा 20, माइनस फर्स्ट कितना भाई 144, तो इसका क्या हो जाएगा, किसका है 12 का। ठीक, अब 1/2 गुड़े कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 8 ही बनेगा ना, 20 में से 12 गया 8, एक काटेंगे कितना आएगा 4 आ जाएगा, ये आया 4। और ये किसकी वैल्यू आई है, x बराबर है ना, x बराबर कितना आया 4 आया। ठीक, x बराबर 4 आया, तो x बराबर 4 रख देते हैं यहाँ पे। ठीक, 1 प्लस 4 प्लस ये 16 हो जाएगा, प्लस अब 4 का क्यूब, 4 चौको 16 16 चौको 64, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना मिलेगा भाई लास्ट में 16 चौको 64 16 पच्चे 80 80 5 85। ठीक, 16 चौको 64 16 पच्चे 80, 16 जाएगा 80 हो जाएगा, 80 5 85 हो जाएगा, कितना बना 85, ये हो जाएगा आंसर भाई कितना 85। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्या दिया है, करा कि वही क्वेश्चन है, अंतर कितने का भाई, देखो इस बार अंतर गैपिंग 1 की मिली। ठीक, तो 1 अप देखो जिससे खत्म उससे शुरू, तो 1 अपान डिफरेंट कितना आया 1 ही आया, डिफरेंट तो 1 ही मिला, तो लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट क्या है 900, ये किसका है भाई 30 का, 30 गुणे 30, ये 30 निकल कर आएगा, माइनस ये 13 का है, 169 कितना है फर्स्ट 13, यहां से 13 निकल कर आएगा, 13 हो गया। ठीक, लास्ट में क्या मिलेगा हमको 13 कितना मिलेगा, 30 में से 13 जाएगा, कितना आएगा 30 में से 13 17 बचेगा। ठीक, ये 17 आया, हमें 17 मिला। अब ये x बराबर 17 है, देखो यहाँ पे दिया है ना ये इतना बराबर x है, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 17 आ गया। ठीक, x बराबर 17 आ गया, या यहाँ पे बोल लो कि भाई यहाँ x बराबर क्या आ गया 17 आ गया। जब x बराबर 17 आ गया यहाँ पे रखना है। अब भाई 17 का क्यूब तो हमको नहीं आता है ना, 17 का क्यूब नहीं आता है, तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेते पहले ही। देखो x हम कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक, यही बचेगा, x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस x स्क्वायर, तो हम रख देते भाई x बराबर कितना है 17। अब देखो एग्जाम में क्या करेंगे, जब हम जान गए x की वैल्यू 17 है और 17 का इसमें गुणा होगा, तो ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा ऑप्शन 17 से कट रहा है, वही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये 17 कोष्टक में 1 प्लस 17 प्लस, अब 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर देखो आना चाहिए ना भाई, यहाँ पे रखे हम 1 प्लस 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 17 का स्क्वायर 289। देखो 17 गुणे 17 कितना होता है भाई 17, यही रखेंगे ना हम, कितना आया था डिफरेंट कितना है भाई 1, यहाँ पे ये 30 का है, 30 गुणे 30 माइनस ये किसका था 13 का, 13 घटाए तो कितना मिला 10 घटा 20 30 17 है, x बराबर 17 आ गया।
तो हमें x बराबर रखना है, तो सही तो रख रहे हैं। अब 17 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 17, 7 7 49 को 9, 7 7 49 को 9, हासिल लगा 4 का, 7 1 7 4 11, और ये कितना आ जाएगा 17 कितना बना 9 8 2 289, ठीक 289। ये कितना है भाई 289, 289 आ गया। अब कितना जोड़ने पे आएगा, देखो ये कितना जोड़ने पे आएगा, ये 17 17 गुणे 289, देखो ये 289 और एक जोड़ देंगे 290 हो जाएगा, 290 हो जाएगा, यही होगा भाई। 200 कितना है 289 है, एक जोड़ेंगे कितना होगा 290 हो जाएगा, 290 हो जाएगा, 290 हो गया। फिर 17 जोड़ेंगे 290 में 10 जोड़ेंगे 300, फिर 7 जोड़ेंगे 307, कितना आया 307 आ गया। अब देखो कैसे गुणा करेंगे, अब गुणा देखो ऐसे करेंगे, ये मामला किसका है, देखो गुणा कैसे करना है भाई, हम करेंगे 17 गुणे इसको लिख सकते हैं 300 प्लस 7 लिख लीजिए, ठीक 300 प्लस 7, तो 17 तिया 51, देखो 17 तिया 51 और 2 जीरो 51, सो यही हो गया 17 तिया 51, 17 तिया 51 2 जीरो। अब फिर 17 सत्ते कितना होता है 119 होता है, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 1 9 1 2 5 9 1, देखो 9 1 2 5 कितना आया 5219, कितना है भाई 5219, ये हो जाएगा हमारा उत्तर कितना 5219, ठीक ऐसे करेंगे हम, कितना आया भाई 5219, 5219। ठीक, देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब सीरीज चेंज हो गया, टाइप चेंज हो गया, ठीक अब टाइप क्या है भाई, अब टाइप देखो 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56, यही आया। अब देखो अगर इसको तोड़े हम तो कैसे टूटेगा भाई, अगर इसको हम तोड़ेंगे 1/, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम देखो लिख सकते हैं 1/में 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 1/2 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक प्लस इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फिर देखो जिससे सीरीज खत्म हो उसी से स्टार्ट करो, ठीक देखो फिर इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 4, मतलब जो एक के अंतर पर तोड़ रहे हैं, क्यों इधर देखो एक है ना, इधर एक है तो उसी तरह इसको एक के अंतर पर तोड़ रहे हैं, देखो 2 गुणे 3 इनका अंतर कितना मिलेगा 1 मिला, फिर देखो यहाँ पे एक है ऊपर एक है, यहाँ पे 12 है, तो देखो 3 गुणे 4 में तोड़े, इनका भी अंतर कितना आएगा 4 और 3 का 1, मतलब इसी के अंतर पर तोड़ेंगे, जैसे 56 है तो 7 गुणे 8 7 8 56, ठीक और क्या करेंगे पहले ऐसे नहीं लिखेंगे 3 गुणे 2 नहीं लिखेंगे, पहले छोटा फिर बड़ा, देखो यहाँ पे 3 गुणे 4 है तो पहले 3 लिखेंगे 3 गुणे 4, छोटा गुणे बड़ा छोटा गुणे बड़ा छोटा गुणे बड़ा, ऐसे लिखेंगे छोटा गुणे बड़ा, देखो छोटा गुणे बड़ा ऐसे लिखेंगे छोटा गुणे बड़ा, ठीक ऐसे तोड़ के। अब इसको तोड़ेंगे भाई, देखो इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1/4 5 20 4 गुणे 5, मतलब एक के अंतर पे टूटना चाहिए, देखो टूट रहा है एक के अंतर पे, यहाँ हर जो अंश में है उसी के अंतर पे भी टूटना चाहिए, देखो 4 और 5 की गैपिंग कितनी आएगी 1, प्लस 5 छक 30 होता है तो पहले छोटा फिर बड़ा, 5 छक 30 प्लस 6 7 42 तो 6 गुणे 7 प्लस 7 8 56 7 गुणे 8। अब देखो क्या हुआ 2 गुणे 3 3 से खत्म 3 से शुरू, फिर देखो 4 से खत्म 4 से शुरू, देखो फिर 5 से खत्म 5 से शुरू, 6 से खत्म 6 से शुरू, 7 से खत्म 7 से शुरू, ठीक अब गैपिंग सबकी एक है। अब इसके लिए भाई देखो इसके लिए हम ट्रिक, अभी समझाने की काली बात है, इसके लिए हम ट्रिक लिख रहे हैं, ट्रिक क्या रहेगा देखो ट्रिक लिख लो इसके लिए 1/डिफरेंट, ठीक फर्स्ट माइनस लास्ट, अब रहेगा तब उसमें क्या था लास्ट माइनस फर्स्ट था ना, क्योंकि वो सीरीज अलग थी ये सीरीज अलग है, इसमें लिखेंगे फर्स्ट माइनस लास्ट बस इतना लिखेंगे, ठीक ये ट्रिक क्या मैंने लिखा 1/डिफरेंट फर्स्ट माइनस लास्ट 1/डिफरेंट फर्स्ट माइनस लास्ट, ठीक यही लिखना है भाई 1/डिफरेंट फर्स्ट माइनस लास्ट। देखो क्या करेंगे अब इसके लिए, इसका मतलब फर्स्ट माइनस लास्ट का मतलब क्या है पहले ये समझा देता हूं, ये देखो ये वाला पार्ट देखो फर्स्ट रहेगा, ये वाला पार्ट फर्स्ट रहेगा, पहले तो ये देखो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट देखो ये डिफरेंट कितना है एक है डिफरेंट,
देखो सबका डिफरेंट एक 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 है, हम लिख लिए डिफरेंट, सबका एक डिफरेंट है, एक एक, ये डिफरेंट हो गया। और देखो फर्स्ट, फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये लास्ट, ये फर्स्ट, ये लास्ट। और सीरीज को ऐसे तोड़ना है, पहले छोटा फिर बड़ा, छोटे गुणा बड़ा, छोटा गुणे बड़ा, ऐसे तोड़ना। तब लिखेंगे फर्स्ट माइनस लास्ट। अब देखो हम बताते हैं कैसे करना है। 1 अपान डिफरेंट, डिफरेंट कितना है देखो, 2 3 का डिफरेंट एक, 3 4 का डिफरेंट एक, सबका डिफरेंट एक है, ठीक। हम डिफरेंट एक लिख लिए। अब मैंने क्या बोला, फर्स्ट माइनस लास्ट। फर्स्ट कितना है देखो, ये 1/2 कितना है, 1/2 माइनस लास्ट, माइनस लास्ट कितना है, 1/8 कितना है, 1/8 हम लिख लिए 1/8, 1/8 हो गया, ठीक। अब इसका वैल्यू तो वही हो जाएगा भाई, एक एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, खत्म हो जाएगा एक। अब ये कितना है कि भाई अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8, एलसीएम 8 आएगा, 2 से भाग देंगे कितनी बार, 4 बार, 4 एकम 4, ठीक, यही आएगा ना भाई, एलसीएम 8 आया, 2 चौको 8, 4 एकम 4, माइनस 8 एकम 8, एक बार गया, 1 एकम 1, कितना आया 3/8। ये हो जाएगा हमारा आंसर, कितना 3/8। ये ट्रिक आप लोग लिख लीजिए भाई, 3/8 है कि नहीं, ठीक। अब लगाओ ये सभी लोग, लगाओ। अब देखो क्या है भाई, फिर वही बात, फर्स्ट देखो डिफरेंट सबका एक है, यही डिफरेंट लिखना था, ये डिफरेंट, ये देखो डिफरेंट, ये डिफरेंट लिखना है, ठीक। अब देखो ये फर्स्ट, ये तो यहाँ पे सीरीज दिया है ना, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, ऐसे देखना है फर्स्ट और लास्ट। तो हम क्या बताए थे इसके लिए ट्रिक, ट्रिक क्या बताए थे भाई, 1 अपान डिफरेंट फर्स्ट माइनस लास्ट, बस ये बताए थे, 1 अपान डिफरेंट फर्स्ट माइनस लास्ट, ठीक, फर्स्ट माइनस लास्ट क्या होगा, 1 अपान डिफरेंट फर्स्ट माइनस लास्ट, 1 अपान डिफरेंट, डिफरेंट कितना है, एक, एक, फर्स्ट कितना है भाई 1/3 माइनस लास्ट 1/8, 1/8 कितना हो जाएगा, एक एक तो चला जाएगा, ये कितना मिलेगा भाई 24, देखो 24 मिलेगा, ठीक। ये 24, 3 8 24, 8 3 8 24 मतलब 8 माइनस 3, ठीक, 8 3 का 24 कितना आया 5/24, ठीक, 5/24, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखो ये ट्रिक 1 था, ठीक। अब ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 क्या है भाई, ट्रिक नंबर 2, 1 2 3 4, ट्रिक नंबर 2 कहां बताएं, चलो ये तो हम लिखवाए ये फार्मूला, ठीक। अब ट्रिक नंबर 2 यूज करवाता हूं, ट्रिक 2। अब ट्रिक 2 क्या है भाई, कितना टर्म है उतना टर्म लिख लेंगे, देखो 1 2 3 4 5, 5 टर्म है 5 लिखेंगे, 5, ठीक, ट्रिक 5 लिखे बटा फर्स्ट गुणे लास्ट, देखो फर्स्ट गुणे लास्ट मतलब 3 गुणे 8 बराबर, देखो डायरेक्ट आ गया 5/24, ठीक, डायरेक्ट आ गया 24, 5/24, देखो यही मिला था, डायरेक्ट आ गया 5/24। तो ट्रिक क्या निकल कर आई भाई, टोटल टर्म बटा में फर्स्ट गुणे लास्ट, ये हो गया टोटल टर्म बटा में फर्स्ट गुणे लास्ट। देखो टोटल टर्म कितनी थी, 1 2 3 4 5, तो मैंने लिखा अंश में लिखा 5 बटा में फर्स्ट गुणे लास्ट, देखो फर्स्ट खाली अब 3 लिखना है, 3 गुणे 8 कितना हुआ 24, ठीक। अब देखो अब वो क्वेश्चन ये पहले वाला देख लेते हैं, ये पहले वाला देखो कितने आसानी से हो गया काम। टोटल टर्म 1 2 3 4 5 6, कितना है 6, देखो 1 2 3 4 5 6, मैंने लिखा 6 बटा में फर्स्ट गुणे लास्ट, देखो फर्स्ट गुणे नहीं, इसको तोड़ना था, इसको तोड़ना था तो ये वाला टर्म लिखाएगा, तोड़ने के बाद ये लिखवाएगा, ये पहला टर्म कितना है 2, लास्ट वाला टर्म कितना है 8, लास्ट वाला टर्म कितना देखो 8, तो कितना हो जाएगा भाई, कितना मिलेगा, देखो 2 गुणे 8 फर्स्ट गुणे लास्ट, 2 गुणे 8 भाई, ऐसे नहीं जैसे यहाँ पे तोड़ के दिया है, यहाँ पे टूटा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तोड़ा है, जब नहीं तोड़ा है तो इसको तोड़ना पड़ेगा, जब नहीं तोड़ा है देखो यहाँ पे
यहाँ पे तोड़ा है तब तो ठीक है, जब नहीं तोड़ा है तो इसको देखो तोड़ना पड़ेगा। जैसे ये तोड़े थे, जब यहाँ पे एक है तो एक की गैपिंग पर तोड़ना था, एक है तो एक की गैपिंग पर तोड़ना था, ठीक। तो उसी तरह भाई अब इसका क्या हो जाएगा, देखो मैंने लिखा टोटल टर्म 1 2 3 4 5 6, 6 लिखा, लास्ट फर्स्ट गुणे लास्ट, फर्स्ट 2 लास्ट 8, कितना आ गया देखो, यही मिला कि नहीं भाई, 2 से कट गया कितनी बार, 3 बार, तो कितना आया लास्ट में 3/8, कितना आ गया 3/8, ये भी आंसर हो गया 3/8, देखो यही आया था 3/8, ठीक। और ये वाला तरीका बहुत जबरदस्त है, लेकिन दोनों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये यूज खाली उसमें हो पाएगा, यूज किसमें हो पाएगा, जैसे ये इसमें पता चल रहा है कि कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसे लिख देता 1 + 6 + 1/12 + 1/20, फिर डाट 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 करके कर देता 1000, तो फिर कैसे कर पाते, फिर नहीं कर पाते ना, फिर समझ में नहीं आता हमको कि कितने टर्म है। देखो अब देखो यहाँ पे तोड़ के दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, देखो तोड़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखेंगे हम, खाली टर्म कितना है, 1 2 3 4 5, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 5, देखो डायरेक्ट लिखे 5, 5 में फर्स्ट गुणे लास्ट, फर्स्ट गुणे लास्ट, फर्स्ट गुणे लास्ट, कितना हो जाएगा भाई फर्स्ट गुणे लास्ट, 3 गुणे 13, कितना आया 5/39, ये आ जाएगा आंसर, कितना 5/39, कितना है भाई 5/39, ठीक। अगर देखो दूसरे ट्रिक से जाते हैं तो क्या होता है भाई, 1 डिफरेंट, तो हम क्या लिखते हैं 1/, अब डिफरेंट कितना है यहाँ पे देखो 2, हम लिख लिए 2, फर्स्ट गुणे लास्ट, ठीक यही था, देखो फर्स्ट गुणे लास्ट, फर्स्ट गुणे लास्ट, फर्स्ट माइनस लास्ट है कि नहीं, फर्स्ट माइनस लास्ट, तो कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 1/3, देखो डिफरेंट कितना लिख लिया भाई, 3 गुणे 5 है, अंतर कितना है 2 का, फर्स्ट टर्म 1/3 माइनस लास्ट टर्म 1/13, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा हमको, 1/2, 13 तिया 39, देखो 13 तिया 39, एलसीएम 39 आएगा, 13 बार जाएगा, 13 1 13 माइनस, फिर 13 तिया 39 3 बार जाएगा, ठीक। और सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, 1/2 गुणे 10/39, काटेंगे कितनी बार, 5 बार, देखो 5/39 आया, ठीक। अब लेकिन अब जब ऐसा मिलेगा तो हम ये वाला ट्रिक यूज करेंगे, जब टर्म पता हो 1 2 3 4 5, 5 पता है तो ये वाला यूज करेंगे, ये वाला मेथड यूज, ट्रिक नंबर 2। लेकिन जब टर्म नहीं पता रहेगा, जैसे ऐसे करके यहां से प्लस कर दिया, फिर पॉइंट लगा दिया, पॉइंट करते करते लिख दिया 1/, लिख दिया 1/, 1000 गुणे 1300, ऐसे करके तब हम ये वाला यूज करेंगे, ठीक। जब हमें टर्म नहीं पता, जब टर्म पता रहेगा तो ये वाला ट्रिक यूज होगा, और जब टर्म नहीं पता रहेगा तो ये वाला यूज होगा, है कि नहीं, क्योंकि खाली तब हमको जब टर्म नहीं पता रहेगा तो फर्स्ट और लास्ट तो दिखेगा ना, तो बस और फर्स्ट लास्ट यूज कर लेंगे। अब देखो इसमें हमको पता है 1 2 3 4 5 6, ये पता है, 1 टर्म 2 टर्म 3 4 5 6, तो इसमें सेकेंड वाला ट्रिक यूज करेंगे, तो हम लिख लेंगे 6, और मैंने क्या बोला कि फर्स्ट गुणे लास्ट, फर्स्ट गुणे लास्ट, कितना हो जाएगा भाई 5 गुणे 17, 5 गुणे 17, कितना आ जाएगा 6/17 85, ये आ जाएगा उत्तर, कितना 6/85, ठीक। जब हम क्या बताए, जब टर्म पता है तो हम ये वाला ट्रिक यूज करेंगे, ठीक। अब जब टर्म नहीं पता रहेगा तब वो वाला ट्रिक यूज करेंगे, ठीक। देखो नेक्स्ट, अब टर्म पता है ना हमको, एक देखो जिससे खत्म उससे शुरू, जिससे खत्म उससे शुरू, ये वाला सीरीज है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने टर्म निकल कर आए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 निकल कर आए, तो हम लिखेंगे 7, जब टर्म पता है तो ये वाली लगाएंगे हम, ठीक, ट्रिक सेकंड लगाएंगे। अब फर्स्ट गुणे लास्ट, ये कितना है भाई, देखो फर्स्ट कितना है, ये 1 है, लास्ट कितना है, देखो 22, अब देखो कितना आसान हो गया इससे हमारा काम, हम लिख लिए 7/, में क्या लिखे 7/22, देखो हमारा उत्तर आ गया। जब टर्म पता है तो ये वाली ट्रिक, सेकंड वाली ट्रिक यूज करेंगे, ठीक। जब टर्म नहीं पता रहेगा तब यूज करेंगे। अभी इसमें भी हमको टर्म पता है, देखो जिससे खत्म उससे शुरू, तो कितना टर्म है, 1 2 3 4 5, टर्म 5 है तो हम लिख लेंगे भाई 5, फर्स्ट गुणे लास्ट, फर्स्ट गुणे लास्ट, फर्स्ट कितना है भाई 1, लास्ट कितना है 21, कितना आ गया 5/21, ठीक।
अब जिसको सेकंड वाला यूज करना है वो भी कर लेगा अपना, 1 अपॉन डिफरेंट लिख लेगा, 1/4 हो जाएगा, डिफरेंट 4, 1/4, और फर्स्ट माइनस लास्ट, है कि नहीं। देखो अभी मैं दूसरा ट्रिक यूज करूं उससे भी आएगा, 1 अपॉन डिफरेंट, 1 अपॉन डिफरेंट कितना है यहाँ पे, देखो 4, कितना है 4, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 4। फर्स्ट माइनस लास्ट, देखो फर्स्ट ऐसे लेना था, फर्स्ट कितना है 1/1 माइनस लास्ट कितना है 1/21, कितना है 1/21, ठीक, 1/21 कितना आ जाएगा 1/4, ठीक, कितना आएगा भाई 21, ये हो जाएगा 21 माइनस 1, 21 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1/4 गुणे 20/21, 4 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार, तो 5/21 आ गया। देखो 5/21, 5/21, लेकिन क्यों हम जाए इस पे, जब हमको टर्म पता है तो हम इस पे क्यों जाएंगे भाई, हम ये सीधे 5 टर्म में 5 लिखेंगे, बटा में फर्स्ट गुणे लास्ट, हमारा उत्तर आ गया। हम क्यों जाएंगे, जहां टर्म नहीं पता रहेगा वहां यूज करेंगे इसको, ठीक। अब देखो ये 3 का मामला आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 3 का आ गया, तो इसके लिए ट्रिक क्या है भाई, देखो इसके लिए ट्रिक है 1 अपॉन डिफरेंट, 1 अपॉन डिफरेंट, ये लिखेंगे 1 अपॉन डिफरेंट। अब क्या लिखेंगे 1 अपॉन डिफरेंट, 1 अपॉन डिफरेंट फर्स्ट 2 टर्म, ठीक, एक मिनट, अब इसके लिए भाई ट्रिक क्या लिखेंगे, ट्रिक है 1 अपॉन डिफरेंट, 1 अपॉन डिफरेंट, ठीक, फर्स्ट 2 टर्म, देखो फर्स्ट 2 टर्म, फर्स्ट टू टर्म का मतलब 1 अपॉन डिफरेंट। अब देखो मैं पहले ये बता रहा हूं तो 1 अपॉन डिफरेंट का मतलब ये लेना है, अब यहाँ पे 3 की गैपिंग रहेगी तो यहां से डिफरेंट लेना है, डिफरेंट कितना है 4, ठीक। अब कह रहा है कि फर्स्ट टू टर्म, तो फर्स्ट 2 टर्म देखो अब इतना लेना है, फर्स्ट 2 टर्म ये लेना है, मतलब 1/1 मतलब 1/3 हो जाएगा। अब फिर क्या लिखेंगे भाई, फिर लास्ट 2 टर्म माइनस लास्ट 2 टर्म, ठीक, माइनस लास्ट 2 टर्म, देखो ये ट्रिक हो जाएगा। जब 3 का मामला हो, किसका, जब 3 का केस हो, 1/1 जब ऐसा केस हो तो हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन डिफरेंट, मैंने क्या बताया, अब डिफरेंट ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंट लेंगे, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंट कितना है 4, फर्स्ट 2 टर्म, देखो फर्स्ट 2 टर्म यहां से लेंगे, फर्स्ट 2 टर्म 1/1 अब लास्ट 2 टर्म, देखो लास्ट 2 टर्म ये लेंगे 1/7 ठीक। तो हम आते हैं भाई इसको सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन डिफरेंट कितना निकल कर आया 4, ऐसे लेना है फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंट, तो 4 आया। फर्स्ट टू टर्म कितना आएगा भाई, ये 1/3 हो जाएगा, 1/3, देखो फर्स्ट 2 टर्म 1 × 3 बन जाएगा, माइनस लास्ट 2 टर्म देखो 1 में कितना आएगा 7×9 63, बस ये करना है, ठीक। कितना आया 1/4, इसको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा भाई 63 आएगा एलसीएम, 3 से कितनी बार जाएगा भाग 21 बार, 21 एकम 21 माइनस 63 से कितनी बार जाएगी भाग 1 बार, तो 1 एकम 1, ठीक। कितना मिला हमको लास्ट में 1/4 गुणे 20/63, देखो 20/63 यही है, 20/63, 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा, तो लास्ट में कितना आया 5/63, कितना आया 5/63, ये हमारा हो गया आंसर, कितना भाई 5/63, ठीक। अगर भाई आप लोगों को ट्रिक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक, और चैनल को शेयर करें। देखो आया ना भाई, कितना आया 5/63, ठीक। अब देखो क्या दिया है, अब फिर उसी तरह आ गया, तो मैं क्या बोला 1 अपॉन डिफरेंट, देखो 1 अपॉन डिफरेंट, और क्या बोला फर्स्ट 2 टर्म माइनस लास्ट 2 टर्म, ठीक, यही बोला था 1 अपॉन डिफरेंट, देखो डिफरेंट ये लेना है, कितना डिफरेंट है 4, तो हम लिख लिए 4। फर्स्ट 2 टर्म, देखो फर्स्ट 2 टर्म कितना आया, फर्स्ट 2 टर्म ये 1 × 3 कितना हो जाएगा 1/3, मैंने लिख लिया 1/3, माइनस लास्ट 2 टर्म, देखो माइनस लास्ट 2 टर्म 1/11 99, कितना हो गया 1/99, ठीक।
और सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 1/4 गुणे एलसीएम कितना है भाई 99, ठीक 99 आएगा एलसीएम। कितनी बार जाएगा भाई 33 बार, 33 या 99, 33 एक कम 33 माइनस कितना हो जाएगा 1, 99 एक कम 99 1 आएगा। ठीक, क्या मिला हमको लास्ट में 1/4 गुणे 33 जाएगा कितना आएगा भाई 32, 33 में से 1 गया 32/99, 32/99। 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 कितना मिला हमको 8/99। ये हो गया आंसर कितना भाई 8/99। ठीक, 8/99। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है फिर। तो क्या लिखे 1/डिफरेंट, 1/डिफरेंट। देखो डिफरेंट कितना मिला हमको 4 का मिला, 3 4 फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंट लेंगे कितना है 4। क्या बताए थे फर्स्ट टू टर्म, देखो फर्स्ट टू टर्म 1/15 माइनस लास्ट टू टर्म, माइनस लास्ट टू टर्म, देखो माइनस लास्ट टू टर्म कितना हो जाएगा भाई 1 में गुणा करेंगे, देखो 11 गुणे 13, देखो 13 दहा में ऐसे गुणा किया जाता है, देखो 13 गुणे 11 करेंगे तो 13 दहा में कितना हो जाएगा, 13 दहा में 130 हो जाएगा, 13 दहा में 130 होगा कि नहीं, 13 दहा में 130। ठीक, 13 दहा में 130, फिर 13 जोड़ देंगे, एक और जोड़ना 13 दहा में, क्योंकि हमें गुणा 11 में करना था, 13 दहा में 130, 130 13 143, कितना है 143। ठीक, क्या मिलेगा भाई 1/4 नहीं, अब इसका एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा एलसीएम 15 गुणे 143, 15 गुणे 143। तो क्या भाई बनेगा, देखो 15 से काटेंगे 143 बार, ये आएगा 143। ठीक, कितना आया 143। 143 से कितनी बार भाग जाएगी 15 बार, 15 एक कम 15। ठीक, और सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/4 कितना बचेगा भाई 13। अगर 100 इसमें से हम क्या घटा दे, खाली 13 घटाना है 15, लेकिन पहले हम घटाएंगे 13। जब 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जब खाली 13 घटाएंगे तो 130 बचेगा, 13 खाली घटाएंगे तो कितना बचेगा 130 बचेगा, और 2 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 128। 128/15। अब हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 15 गुणे 143। ठीक, 15 गुणे 143। अब इसको हम क्या कर दे भाई, यहाँ पे हम गुणा लगा देते हैं। ठीक, यहाँ पे हम ये 1/4 था ना, ये गुणे 1/4 कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ से 4 से हम काट रहे हैं इसको, 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, कितनी बार गई 32 बार गई बार। अब देखो कुछ कट रहा है 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा ये, अब कोई नहीं कटेगा भाई, डायरेक्ट अब कट नहीं रहा है। ठीक, अब कट नहीं रहा तो ये 32/15 गुणे 143 होगा, है कि नहीं, 15/32/143 होगा जब नहीं कट रहा। तो अब हम गुणा करेंगे किसका 15 गुणे 143 का, 15 गुणे 143 का। अब कैसे गुणा होगा भाई 15 गुणे 143, बताओ 15 गुणे 143 हमें करना। अब लास्ट में क्या हमको मिला 32/15 गुणे 143, यही गुणा करना है 143। चलो कर ही लेते हैं भाई, क्या करना है 143 15, चलो 143 गुणे 15, यही करना 143 गुणे 15। ठीक, 143 गुणे 15। ठीक, देखो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 को 5 हासिल लगा 1 का, 5 तिहाई 15 को 5 हासिल लगा 1 का, 5 चौको 20, 5 तिहाई 15 को 5 हासिल लगा 5 चौको 20, 1 21 हासिल लगा 2 का, 5 1 5 2 7, फिर 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 143 आएगा। कितना आएगा 5 4 7 4 11 को 1 2, कितना आया 2145। देखो 5 4 7 4 11 को 1 2, कितना है भाई 32/में 2145, 32/में 2145। ठीक, 32/में 2145। ठीक, हाँ अब देखो क्या दिया है, ये देखो इंग्लिश में दिया है हिंदी में दिया है। ठीक, कह रहा है कि ये इंग्लिश वाला वर्जन है, ये हिंदी वाला है। अब ये दिया, अब देखो डॉट डॉट बीच में देखो डॉट डॉट लगाया, डॉट डॉट कहां तक, यहां से स्टार्ट किया 3 गुणे 7 से, कहां पे खत्म किया 899 गुणे 903। ठीक, यहां पे खत्म किया। अब देखो ये जो 2 टर्म वाला था
तो हम जब टर्म हमको पता रहती थी तो हम दो ट्रिक बताए थे इसमें। एक तो बताए थे टोटल टर्म बटा में फर्स्ट गुणे लास्ट करना था। दूसरा मैंने ट्रिक क्या बताया था, वन अपान डिफरेंट, वन अपान डिफरेंट, फिर वन अपान डिफरेंट। अब कोष्टक में क्या था, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, यही करना था। तो जो दूसरी ट्रिक हम लगा रहे थे, टोटल टर्म 1 2 3 4 5 ऐसे जो काउंट करके बटा में फर्स्ट गुणे लास्ट कर दे रहे थे। अब वो दूसरी ट्रिक कैसे इसमें यूज होगी, नहीं होगी। तो इसीलिए दोनों आना बहुत जरूरी है। इसलिए कि आप पहला वाला जब देखे होंगे तो आपको ये लगा होगा कि आप जब दूसरी ट्रिक मैंने बताया आपको लगा होगा कि पहले वाले की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अब पहले वाले की जरूरत है ना। अब तो लेकिन अब दूसरी ट्रिक कहां से लगेगी, टोटल टर्म बटा में फर्स्ट गुणे लास्ट कहां से लगेगा। आपको टर्म कैसे पता करेंगे, आप कितनी टर्म है, डाट डाट लगा के यहां तक किया है। आप क्या काउंट करने बैठे होगे, दिमाग लगाने बैठे होगे कि कितनी टर्म है। तो अब वो दूसरी ट्रिक यहाँ पे यूज हो जाएगी, फर्स्ट माइनस लास्ट वाली, वन अपॉन डिफरेंट फर्स्ट माइनस लास्ट। ठीक, तो अब देखो दूसरी ट्रिक यहाँ पे कैसे यूज हो जाएगी भाई। हमें दूसरी ट्रिक क्या थी, वन अपॉन डिफरेंट फर्स्ट टर्म फर्स्ट माइनस लास्ट। ठीक, फर्स्ट माइनस लास्ट, यही करना था, फर्स्ट माइनस लास्ट। अब देखो वन अपान, अब देखो यहाँ पे लग जाएगा ना डिफरेंट, देखो कितने का, देखो 7 से खत्म, देखो 7 से शुरू, 11 से खत्म, 11 से शुरू। ठीक, तो देखो डिफरेंट कितना आया इनके बीच का, 4, देखो 4, देखो 4। तो डिफरेंट कितना मिला हमको, 1/4, 1/4 मिल गया। फर्स्ट माइनस लास्ट, देखो फर्स्ट, ये फर्स्ट ऐसे ही यूज करना था ना भाई, फर्स्ट 1/3, 1/3 माइनस लास्ट 1/15, अरे माइनस लास्ट। अब देखो ये यूज कर लेंगे ना माइनस लास्ट, माइनस लास्ट कितना है, 1/में 903 हुआ कि नहीं। अब बताओ मैं यूज कर पाता क्या दूसरा ट्रिक इसमें, टोटल टर्म जो लिख कर, टोटल टर्म ऐसे काउंट कर रहे थे 1 2 3 4 5 बटा में फर्स्ट गुणे लास्ट कर दे रहे थे, उत्तर आ जा रहा था। और इसीलिए मैं ये भी बताया था, इसमें रीजन था बताने का ना, चाहता तो मैं वही बता काम खत्म कर देता, लेकिन मुझे पता था कि इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो इसमें कहा, अब आप टर्म काउंट कर ही नहीं पाओगे कितना टर्म है, तो आप अब फर्स्ट लास्ट वाला कर दिए, डिफरेंट फर्स्ट और लास्ट, डिफरेंट फर्स्ट माइनस लास्ट। अब देखो क्या हो जाएगा भाई, इसका एलसीएम क्या बनेगा, 1/4, एलसीएम इसका तो यही आएगा 903 ही आएगा, क्योंकि ये देखो 3 का मल्टीपल है, एलसीएम 9 आएगा, क्योंकि 3 से भी कट जाएगा, एलसीएम 903 आएगा। कितनी बार भाग जाएगी भाई इसमें, देखो 3 3 का 9, 3 1 3, कितनी बार गई, 301 बार गई, 301 बार। अब माइनस देखो इससे कितनी बार गई, 301 बार भाग गई, इसमें 3 से 301 बार, फिर 3 से 301 बार भाग गई, तो 301 गुणे हो गया, 301 गुणे 1 301, फिर ये 903 से एक ही बार भाग जाएगी, फिर 1 गुणे 1 कितना आ गया, 1। कितना बन जाएगा भाई, अब ये कितना आ जाएगा, 1/4 गुणे 1/4 गुणे, देखो डिफरेंट 4 ही था ना, 4 300 बटा में 903, कितना आया 903। ठीक, अब इसी को काटना है, अब काटना पीटना तो काम आपका भी है कि नहीं। काटेंगे अगर 3 से तो ये 100 बार जाएगा, 100 बार। ठीक, 3 से इसको काटेंगे, 3 3 का 9, 301, इतनी बार गई भाई, 3 से काटे 301 बार गई। अब देखो 4 से जब काटेंगे इसको, 4 से तो कितनी बार जाएगी, 25 बार जाएगी। तो लास्ट में क्या मिला, 25/301, क्या मिला 25/301, कितना है भाई 25/301, ये आ गया उत्तर कितना, 25/301। ठीक, 25/301 ऑप्शन था क्या, हाँ क्या है भाई 25/301 आया कि नहीं, 25/301। ठीक, चलो अब देखो ये क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, वही बात है, सत्य पूछा है, पूछ रहा है पहला सत्य है कि दूसरा सत्य है। तो हम चेक करेंगे, कह रहा है कि इतने के बराबर कितना दिया है 12/13, और इतने के बराबर भी दिया है 12/13, पूछ रहा है दोनों में से कौन सा सत्य है। तो अब तो ये वाली सीरीज मिल गई ना, यही वाली, फिर देखो डाट डाट देखो फिर लगा दिया। अब जब डाट डाट लगा दिया तो हम तो काउंट नहीं कर पाएंगे ना भाई कितना है, तो हमको वही ट्रिक अपनाना पड़ेगा, 1/, डिफरेंट फर्स्ट माइनस लास्ट। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे देखते हैं भाई, इसका वाला देखो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, इसका वाला 1/, डिफरेंट कितना है भाई, डिफरेंट यहाँ पे देखो 2 है, देखो 2 है कि नहीं, और जिससे देखो खत्म उससे शुरू, हम क्या बताए थे 1/, डिफरेंट 1/, डिफरेंट कितना है 2 है, फर्स्ट माइनस लास्ट, फर्स्ट कितना है देखो, फर्स्ट माइनस लास्ट, देखो
1/1 मतलब 1 ही रहेगा, 1/1 माइनस लास्ट, देखो इसका कितना है लास्ट, देखो 1/13 कितना है, 1/13, 1/13। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे 1/2, ये कितना बन जाएगा, देखो 1/2 कितना बनेगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 में से 1 गया 12, 13 एकम 13, 13 में से 1 गया 12, 12/13, 12/13। ठीक, और जब इसको काटेंगे देखो कितनी बार गया, 6 बार, तो ये कितना है भाई, 6/13 आ गया, कितना है 6/13, लेकिन 6/13 ये नहीं है ना, ये 12/13 आना चाहिए था ना, तो ये गलत हो गया। ठीक, तो क्या हो गया भाई, ये गलत हो गया, पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा वाला चेक करते हैं, दूसरा वाला, पहला वाला गलत, दूसरा वाला चेक करते हैं। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं भाई, 1 डिफरेंट, डिफरेंट कितना है इनके बीच का, देखो एक ही है, देखो एक एक एक, हम लिख लिए एक। फर्स्ट माइनस लास्ट, टर्म पता नहीं है तो पहले वाला ट्रिक लगाएंगे, फर्स्ट माइनस लास्ट, फर्स्ट कितना है 1/1, तो मैंने लिख लिया 1 माइनस लास्ट कितना भाई 1/13, देखो लास्ट कितना 1/13, हम लिख लिया 1/13। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये तो एक का काम खत्म हो जाएगा, देखो 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 में से 1 गया 12, 12/13, ये आ गया ना, मतलब ये सही है भाई। तो ये वाला कौन सा है, पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ओनली 2, कौन सा हो जाएगा, ओनली 2। ठीक, तो ठीक है भाई, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं। ठीक, मैं सोच रहा हूं आप लोगों को पेट में ज्यादा से ज्यादा, इसको यूपी SSSC पेट के एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो मैथ का चैप्टर है, DI का है, रीजनिंग का, ये तीनों में आप अच्छा नंबर आप लेते आओ। ठीक है ना, 30 नंबर आपका ठोस हो जाए, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों का काम बन जाए। ठीक, तो जब हम आप लोगों का काम बना रहे हैं तो आप लोग भी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें भाई। आप लोग, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग सपोर्ट करिए हमारा। ठीक, अभी मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, ठीक, लेकिन मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ, जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ, वो कहीं आपको पेड कोर्स में नहीं मिलेगा, समझ गए ना आप, यही बात बताना चाह रहा हूँ, वो आप पेड कोर्स में नहीं पाएंगे, जो तरीका, जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। ठीक, पैसा देने के बाद भी आपको ये मैटर नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक, आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, चैनल को कम से कम एक लोग 20 लोगों, 25-30 लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक, तो ठीक है भाई, यही रिक्वेस्ट आप लोगों से, छोटा सा आप लोग हेल्प कर दीजिए, चाहे बड़ा भाई समझ के, चाहे छोटा भाई समझ के, जो भी समझ के। ठीक, चलो फिर चल रहे हैं।